नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का माजी से एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि फिजिक्स आपको मैं पढ़ाऊँगा, तो अब आप निश्चिंत रहिए, फिजिक्स में आपको पढ़ाने ही वाला हूँ। और आज ये हमारा पहला लेक्चर है, ठीक है। और अपन पूरा सिलेबस पूरा करेंगे, ठीक है। क्योंकि डिसीजन मेरे लिए थोड़ा सा टफ था, लेकिन एक बार मैंने डिसीजन ले लिया है तो बस अब आपको सिलेबस में अच्छे ढंग से करवाऊँगा। और वो भी मतलब ये समझ लो कि मतलब बहुत जैसे कि कोचिंग में आप पढ़ते हो ना, वहाँ पे आपको ये होगा कि वो काफ़ी ज़्यादा मतलब नोट्स वगैरह वो चीज़ें मतलब आपको हार्ड कॉपी वगैरह बहुत सी चीज़ें मतलब ऐसे एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाएगी। लेकिन जो मैटर मैं यहाँ पे दूंगा ना, वो भी आप में कोचिंग से कम नहीं है। हाँ, मेरे से आपके लिए कुछ पीडीएफ तैयार नहीं हो पाएगी, वो बात अलग है। मैं आपके लिए कुछ ऐसा शॉर्ट नोट वाले वो चीज़ें शेयर नहीं कर पाऊँ, क्योंकि ये मतलब ये समझ लो कि मेरा कोई बिजनेस टाइप नहीं है। मैं क्योंकि मेरा टीचिंग मेरा हमेशा से पैशन रहा है। फिजिक्स में पहले भी पढ़ा चुका हूँ, फिजिक्स का टीचर रहा हूँ, ठीक है। और पढ़ाने का शौक भी है मेरे को, और आपकी रिक्वेस्ट भी थी, तो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा, ठीक है। बस आप बने रहिए मेरे साथ। देखिए, तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल माजी सा एजुकेशन। ज्ञान ही भगवान है। अभी अगर अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए इसको। वेलकम, सभी का स्वागत है। अपन स्टार्ट करते हैं लैब असिस्टेंट फिजिक्स, ठीक है। अब फिजिक्स का सिलेबस अपन पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। उस सिलेबस का पूरा विश्लेषण होने वाला है, एनालिसिस, कि 2016 में किस टॉपिक से कितने सवाल आए थे, न्यूमेरिकल आए थे या थ्योरेटिकल आए थे, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को अच्छे से देखना, ध्यान से, ठीक है। और साथ में अपन किस अप्रोच के साथ पढ़ेंगे पूरा सिलेबस, फिजिक्स पढ़ने की अप्रोच अपनी क्या रहेगी, किस हिसाब से अपने को पढ़ना है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज का लेक्चर अपना पूरा सिलेबस का डिस्कशन को लेके है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देखना आप, ठीक है। ऐसा नहीं कि कल से जो रियल लेक्चर स्टार्ट होगा वही देखूंगा, ये भी देखना आप, ठीक है। इसमें सब कुछ चीज़ें मतलब अपन आगे क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। और पहले के सवाल किस टाइप का पेपर था, ओवरव्यू, वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भौतिक विज्ञान का जो आपका चैप्टर है, उसमें पहला चैप्टर है डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, यानी कि उसमें क्या क्या है, टॉर्क, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिंपल जो ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट, यानी कि हिंदी में बोले तो दृढ़ पिंड गतिकी। इसमें क्या क्या आता है, बल आगुण आता है, कोणीय संवेग, सरल ज्यामितीय वस्तुओं का जड़त्व आगुण, ये सारी चीज़ें मतलब आप समझ गए होंगे लगभग। ये समझ लो कि शॉर्ट में ये जो डायनेमिक ऑफ रिजिड बॉडी, यानी कि पिंड गति की है, जो ये दृढ़ पिंड गति की, इसको आप ये मत समझो कि ये डायरेक्टली मतलब अपने आप में एक टॉपिक, ये टॉपिक बना है सरल रेखीय गति और जो सर्कुलर मोशन वर्तीय गति, उन दोनों से मिला के बना हुआ टॉपिक है, ठीक है। इसमें दोनों कॉन्सेप्ट आते हैं, सरल रेखीय गति वाले भी कॉन्सेप्ट आते हैं और वर्तीय गति वाले भी, ठीक है। तो आपको उनका भी बेसिक होना चाहिए, मैं आपको वो भी चीज़ें बताऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब पहले देखते हैं, इसमें पहला जो अपना जो चैप्टर है, इसमें 2016 में, ठीक है, 2016 में इस चैप्टर से 3 सवाल आए थे। कितने टोटल? 3 सवाल, 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और तीनों के तीनों क्या थे, न्यूमेरिकल, तीनों के तीनों क्या थे, न्यूमेरिकल्स थे। एक बात मैं आपको बता दूं, 2016 का पेपर बहुत ज़्यादा ही टफ लेवल का था, ठीक है। आप 2016 और 2018 के बच्चों के बीच में भी कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि 2016 में इवन कट ऑफ 121 के आसपास थी, जो टॉपर है वो मेरे ख्याल से 180 या उसके आसपास था, ठीक है। जबकि 2018 में तो खुद कट ऑफ 180 गई थी, ठीक है। तो 2016 और 2018 का मतलब जो कंपेरिजन बच्चों के, जैसे कि कौन कहाँ से सेलेक्ट हुआ 2016 या 18, तो वो चीज़ आप मतलब
उसका मतलब कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अपन देख रहे हैं पेपर, तो पेपर में देखिए 2016 में क्या होता है, इस पहले टॉपिक से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तीनों के तीनों न्यूमेरिकल, ठीक है। अब इसी से देखिए 2018 में क्या हुआ। 2018 में इससे टोटल 3 क्वेश्चन आए। 2018 में कितने आए, 3 क्वेश्चन, ठीक है। 2 तो न्यूमेरिकल्स थे और एक क्या था, थ्योरेटिकल। तो बात समझ गए। 2016 और 18 दोनों में इस टॉपिक से 3-3 सवाल आए थे। 2016 में तीनों न्यूमेरिकल थे, 2018 में 2 न्यूमेरिकल्स थे और एक थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल मतलब ये मैं समझ लो कि कोई आपको कुछ डेफिनेशन पूछी थी, क्वेश्चन था थ्योरी रूप में, लॉजिकल था कि अगर ऐसा होगा तो ऐसे क्या होगा, ठीक है, मतलब एक लॉजिक टाइप का। लेकिन वो चीज़ें तभी आएगी जब आप समझोगे, ईजी नहीं होता, ठीक है। ना ही कोई ऐसा सिंपल सा फार्मूला पूछ लिया जाता है, नहीं। थ्योरेटिकल रूप में वो था, मतलब कहने का मतलब है कि आपको कुछ सॉल्व नहीं करना था, लेकिन आपको चीज़ें अपन बहुत बार पढ़ते थे कि वो चीज़ मतलब बढ़ेगी तो उस पर क्या इफेक्ट पड़े, घटेगा या घट के बढ़ेगा, तो इस प्रकार की चीज़ें, लॉजिकल चीज़ें, लेकिन एक थ्योरेटिकल रूप में सवाल था, ठीक है। तो ये हो गया अपना पहले चैप्टर के बारे में, डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, दृढ़ पिंड गति की। तो देखिए दोनों 2016 और 2018 दोनों साल में 3-3 सवाल आए थे, ठीक है। तो अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर अपना क्या है, ऊष्मा गति की, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं अपन। तो थर्मोडायनेमिक्स में आप देखोगे तो 2016 में थर्मोडायनेमिक्स से टोटल सवाल आए थे 3, टोटल 3 सवाल। टोटल कितने आए थे, 3 सवाल आए थे। एक तो था न्यूमेरिकल में, एन मतलब न्यूमेरिकल्स, ठीक है, और 2 थे थ्योरेटिकल। 2 सवाल क्या थे, थ्योरेटिकल सवाल थे, ठीक है। टोटल सवाल कितने, 3, एक न्यूमेरिकल 2 थ्योरेटिकल। अब 2018 में देखो, 2018 में टोटल क्वेश्चंस 2018 में हाँ, टोटल क्वेश्चंस कितने आए थे, 5 आए थे। कितने आ गए, 5, जिसमें से न्यूमेरिकल्स 2 थे और थ्योरेटिकल्स 3 थे। यानी कि देख लीजिए थर्मोडायनेमिक्स कितना इंपॉर्टेंट है। 2018 में 5 क्वेश्चंस, 2016 में 3 क्वेश्चन पूछे थे इससे, ठीक है। ये हो गया थर्मोडायनेमिक्स। एक बात मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पर किसी भी चैप्टर को छोड़ के नहीं जा सकते। आप 2016 का पेपर उठा के देख लो, 2018 का देख लो, हर एक चैप्टर से मिनिमम 3 सवाल आए, ठीक है। हर एक चैप्टर से मिनिमम 3 सवाल तो आए ही है, तो इसलिए आप किसी भी चैप्टर को छोड़ नहीं सकते। अब देखिए, अब पढ़ते हैं तीसरा, ऑस्किलेशन, यानी कि सरल आवर्त गति, दोलन, ठीक है। तो इसके 2016 में क्वेश्चन कितने आए थे, 2016 में टोटल क्वेश्चंस आए थे 4 क्वेश्चंस, जिसमें से न्यूमेरिकल 2 थे, थ्योरेटिकल 2 थे। 2018 देख लो, 2018 में क्वेश्चन आए थे 3। क्या आए थे क्वेश्चंस, 3 आए थे, और तीनों के तीनों क्या थे, न्यूमेरिकल्स थे। तीनों के तीनों न्यूमेरिकल्स थे, लेकिन 2018 वाले न्यूमेरिकल्स थोड़े से इजी लेवल के थे, 2016 वाले बहुत हाई लेवल के थे, ठीक है। तो ये समझ गए। इसमें 2018 में टोटल क्वेश्चंस आए थे 3 और 2016 में टोटल क्वेश्चन आए 4। अब बात करते हैं अपन 4th चैप्टर, यानी कि वेव,
यानी कि क्या बोलते हैं अपन हिंदी में, तरंग। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या हुआ था, फोर्थ वाले में 2016 में वेव्स के कितने क्वेश्चन आए थे, 3 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन आए थे, 3 क्वेश्चंस, ठीक है। और ये जो अपने क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स कितने थे, वो थे तीनों के तीनों न्यूमेरिकल्स थे। तीनों के तीनों क्या थे, न्यूमेरिकल्स। अब देखिए 2018 में क्या हुआ था, क्वेश्चंस कितने आए, 3, जिसमें से न्यूमेरिकल्स कितने थे, 2 थे, और थ्योरेटिकल कितना था, 1 था, 1। ये हुआ था किसमें, वेव्स वाले चैप्टर में, ठीक है। अब बढ़िया आगे अपन 5वें चैप्टर पे आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि स्थिर विद्युत की। तो इसमें 2016 में क्या हुआ था, 2016 में देखोगे तो 4 क्वेश्चंस थे टोटल, उसमें से 3 न्यूमेरिकल्स थे और 1 थ्योरेटिकल था। जहाँ तक बात करें 2018 की, तो 2018 में इलेक्ट्रोस्टैटिक टोटल क्वेश्चन कितने थे, 3, और तीनों के तीनों क्या थे, न्यूमेरिकल्स। तीनों के तीनों थे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अब बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर 7 यानी कि विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें आपको किरचॉफ के लॉ पढ़ने पड़ेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज वो पढ़ना पड़ेगा, मीटर ब्रिज वगैरह। तो इनके ऐसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उठ के, ठीक है। 6 नंबर में 2016 की बात करें तो क्वेश्चंस आए थे 4, ठीक है। न्यूमेरिकल्स कितने थे 4 में से, तो भाई साहब चारों के चारों न्यूमेरिकल्स थे। जबकि 2018 की बात करें तब भी क्वेश्चंस कितने थे, 4 थे, और जिसमें से न्यूमेरिकल्स कितने थे, 2, थ्योरेटिकल 2। ये रहा किसका, विद्युत धारा वाले चैप्टर का। अब बात करते हैं 7वें यानी कि ऑप्टिक्स वाले चैप्टर की। ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में 2016 में क्या हुआ था, 2016 में टोटल क्वेश्चन थे 4। कितने थे, 4, जिसमें से न्यूमेरिकल्स कितने थे, 3, थ्योरेटिकल 1, ठीक है। और जबकि 2018 की बात करें, 2018 की बात करें तो उसमें क्वेश्चन थे टोटल 3, न्यूमेरिकल कितने थे, 2, और थ्योरेटिकल 1, ठीक है। अब बात करते हैं चैप्टर आगे वाले 8वें की यानी कि एटॉम, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल। एक ही चैप्टर है मतलब, लेकिन ये बोर्स मॉडल ऑफ एटॉम, ये मतलब थोड़ा सा, ये मतलब ये समझ लो कि इतना इजी भी नहीं है चैप्टर, ठीक है। ये 8th और 9th और 10th भी शायद थोड़ा सा टफ ही रहता है, ठीक है। तो ये तीनों चैप्टर बाकी मैं आपको अच्छे से कराऊंगा, ठीक है। आप टेंशन मत लो, आपके लिए फिजिक्स बहुत इजी बन जाएगी अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो। अब 8वें चैप्टर में 2016 की बात करें, 2016 की बात करें, ठीक है। तो 2016 में कितने क्वेश्चन आए थे, 3 क्वेश्चंस। कितने आए थे, 3 क्वेश्चंस, जिसमें से तीनों का तीनों क्या थे, न्यूमेरिकल्स थे। तीनों के तीनों क्या थे, न्यूमेरिकल्स। जबकि
जबकि 2018 में क्वेश्चंस कितने आए थे? 3। न्यूमेरिकल्स थे 2 और थ्योरेटिकल कितना था? 1। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की, यानी कि नाभिक। 2016 में इस चैप्टर से क्वेश्चन आए थे 3, ठीक है, और जिसमें से न्यूमेरिकल्स थे 2, थ्योरेटिकल 1। और 2018 में क्वेश्चंस आए थे 3, न्यूमेरिकल 2, थ्योरेटिकल 1। तो सभी चैप्टर से लगभग 3 क्वेश्चन तो मिनिमम आ रहे हैं, और 3 आ रहे हैं तो मतलब 3 में से लगभग 2 के आसपास क्या आ रहे हैं? मिनिमम न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। तो अब देख लो कितना बोलबाला है न्यूमेरिकल्स का। अब चैप्टर लास्ट नंबर 10th वाला, उसकी बात करते हैं। 10th में 2016 यानी कि अर्धचालक सेमीकंडक्टर 2016 में क्वेश्चंस आए थे 4, न्यूमेरिकल्स 3 थे, थ्योरेटिकल 1 था। मेरा गला बैठ गया बोल बोल के, सॉरी। और 2018 की बात करें, ठीक है, तो 2018 में टोटल क्वेश्चंस 3, जिसमें से न्यूमेरिकल्स 2 और थ्योरेटिकल 1 था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अपन देखते हैं ओवरऑल व्यू। तो अपन क्या देखेंगे? ओवरऑल। तो अब ओवरऑल व्यू पे बात करते हैं। तो ओवरऑल व्यू क्या रहेगा? देखिए, अगर इस साइड अपन लिखे 2016 और इस साइड लिखे 2018, ठीक है। तो 2016 में टोटल क्वेश्चंस कितने आए थे? 35। यानी कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 100 क्वेश्चन है। 100 को इन 3 सब्जेक्ट में बांटना है, ठीक है। तो ये समझ लो कि मिनिमम 30 तो आएंगे सभी के, मिनिमम 30 सवाल तो आएंगे। फिर उसके बाद पेपर सेट करने वाले पे डिपेंड करता है वो किसके 2-4 क्वेश्चन ज़्यादा दे दे, किसके कम दे दे, ठीक है। बाकी मिनिमम 30 क्वेश्चन तो लगभग सभी के आएंगे ही, ठीक है। तो 2016 में टोटल फिजिक्स के क्वेश्चन थे 35, 2018 में कितने थे? 33, ठीक है। अब इसमें से जो 35 थे 2016 में, उसमें से न्यूमेरिकल्स कितने थे? 27, और थ्योरेटिकल कितने थे? 8 क्वेश्चंस। 2018 वाले में न्यूमेरिकल्स 22 और थ्योरेटिकल 11। अब देख लीजिए आप, मतलब साफ साफ अपने को चीज़ें दिख रही है यहाँ पे कि यहाँ पर फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं। 2018 वाली बात देखें तो देखो 33 में से 22 न्यूमेरिकल, यानी कि लगभग 66% न्यूमेरिकल। और यहाँ आप देखोगे तो लगभग 75% के आसपास न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अब चलो, ना तो अपन इस आंकड़े को मानते सही, ना इस आंकड़े को मानते, तो एटलीस्ट अगर बीच का रास्ता देखे तो 2022 में क्या होने वाला है, तो ये समझ के मान लो कि लगभग 70% क्या है? न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट आएगा। फिजिक्स में 70% न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है। तो आपको अब समझ गए होंगे किस हिसाब से आपको पढ़ना है, क्या अप्रोच रखनी है। जो 30% जो थ्योरेटिकल है ना, वो भी कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं है कि ऐसे ऐसे कुछ परिभाषा पूछ लिया, डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया। ये भी थ्योरेटिकल रूप में सवाल है कि ये समझ लो कि ये भी न्यूमेरिकल जैसे ही है, न्यूमेरिकल जैसे ही है, ठीक है। बस इनको थ्योरेटिकल रूप में बना दिया गया है, समझ रहे हो। लेकिन ये भी बहुत लॉजिकल सवाल है, ये 30% वाले भी।
तो फिजिक्स पूरा का पूरा अगर आप 2018 का देख लो, 2016 का देख लो, सवाल बहुत अच्छे ढंग के पूछे गए। बस ये है कि 2016 वाला थोड़ा लेवल मतलब हाई था, मतलब उसकी टफनेस आई थी। 2018 वाला थोड़ा सा ईजी था। बाकी थे सब सवाल लॉजिकल, कोई भी ऐसा नहीं था कि आपको याद करने से मतलब आप लिख जाओगे। फिजिक्स को जिसने समझा है ना उसने ही किया है, भले 2016 हो या 2018 हो। याद करने वाला की मेमोरी बेस एक भी सवाल नहीं आता फिजिक्स में। 2016 देख लो या 2018 देख लो, नो मेमोरी बेस्ड सवाल, यानी कि नो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। मेमोरी बेस पे एक भी सवाल नहीं आता। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस किस में आते हैं आपके? ये आपके जीके में आ जाते हैं, बायोलॉजी में आ जाते हैं, और कुछ केमिस्ट्री में भी आते हैं। लेकिन फिजिक्स में एक भी मेमोरी बेस्ड सवाल नहीं आने वाला। चलिए जो भी है, जब मैंने जिम्मेदारी ले ही ली है कि आपकी फिजिक्स मैं करवाऊंगा, तो बस आप मेरे साथ पढ़ना ध्यान से, और मैं जो पढ़ाऊँ उसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। एक बार समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखना, आपके लिए फिजिक्स इजी हो जाएगी। और कल अपन स्टार्ट करने वाले हैं पहला चैप्टर, दृढ़ पिंड गतिकी। ये अपना कल से चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। अब ये दृढ़ पिंड गतिकी जो चैप्टर है, वो इसको समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें होती है। सरल रेखीय गति है, अपनी वृत्तीय गति है, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बताना कि मैं बेसिक से स्टार्ट करूं कि सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति सब कुछ थोड़ा सा पढ़ाऊं और उसके बाद ही चैप्टर स्टार्ट करूं, या फिर डायरेक्टली इस चैप्टर को स्टार्ट कर दूं। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। बाकी बने रहिए मेरे साथ, मैं आपका पूरा सिलेबस करवाऊँगा, ठीक है। बस आप लोगों से एक ही विनती है कि इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब करने कोई पैसे लगते नहीं है, ठीक है। और इसको शेयर कीजिए ताकि आपके जैसे बहुत सारे भाई लोग जिनको ज़रूरत है, जो मतलब कोचिंग नहीं जा सकते, कोचिंग का मतलब खर्चा नहीं उठा सकते, ठीक है, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं मोस्टली, तो उनको आप शेयर कीजिए, उनके काम आएगा। और आप किसी की मदद करोगे तो भगवान आपकी भी मदद करेगा। सो थैंक यू सो मच। और कल से अपना रियल लेक्चर स्टार्ट होगा।